नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सहाचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत पेपर सेकंड में बाल अपराध के बारे में पिछले दिनों पढ़ रहे थे और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि बाल अपराध के क्या कारण हो सकते हैं। उसमें न्यूमेयर ने 7 कारण अपने सामने रखे थे, जिसमें व्यक्तित्व संबंधी, पारिवारिक स्थितियां, संगति, सामुदायिक संस्थाओं का प्रभाव, जनसंख्याओं संबंधी कारण एवं सांस्कृतिक विभिन्नता, आर्थिक एवं भौतिक पर्यावरण संबंधी कारण और नियंत्रण की कमी। इसी को इलियट एवं मेरिल ने 3 प्रमुख कारण बताए हैं, जिसमें पारिवारिक कारण, व्यक्तिगत कारण और सामुदायिक कारण। इलियट एवं मेरिल ने पारिवारिक कारण के अंतर्गत कुछ सब टाइटल्स जोड़े हैं। वो इस प्रकार हैं। पहला, आनुवांशिकता, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चे। तीसरा, अनैतिक परिवार। चौथा, भाई बहन का अपराधी होना, अर्थात अपराधी बैकग्राउंड होना। फिफ्थ, परिवार की आर्थिक स्थिति एवं 6, सामाजिक प्रशिक्षण। दूसरा कारण जो कि इलियट एवं मेरिल ने व्यक्तिगत कारण बताया, इसके अंतर्गत शारीरिक कारण, मानसिक कारण, और इनमें मानसिक योग्यता एवं भावात्मक अस्थिरता को लिया जाता है। तीसरा, इन्होंने जो सामुदायिक कारण लिए हैं, उस सामुदायिक कारण के अंतर्गत पहला, मनोरंजन, स्कूल, अपराधी क्षेत्र, युद्ध एवं समूह का अनुभव प्रमुख है। मावरर ने बाल अपराध को निम्न प्रकार के कारण बताए हैं। बाल अपराध के पहला, शारीरिक कारण। इसके अंतर्गत शारीरिक अपूर्णता, अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूषित होना, आनुवांशिकता, अस्वस्थता और तीव्र विकास का आवेग। अब मनोवैज्ञानिक कारक वो इस प्रकार हैं। मनोवैज्ञानिक कमी, मानसिक प्रक्रियाओं की अकार्यात्मक भूमिका, मंदबुद्धि, मानसिक अस्थिरता, सामाजिक प्रभाव, व्यक्तित्व की मनोविकृति, कुंठाएं, मानसिक संघर्ष एवं मूल प्रवृत्त्यात्मक कारण। तीसरा, समाजशास्त्रीय कारक, जिसमें निर्धनता, आवासीय व्यवस्था और भग्न गृह, नियंत्रण का अभाव, प्रवासी परिवार, दुसंगति और आपराधिक क्षेत्र। बाल अपराध के सामान्य रूप से निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, हम बात करते हैं व्यक्तिगत कारण, पर्सनल कॉजेज। पहला, इसके अंतर्गत शारीरिक कारण। जब बालक किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता का शिकार होता है तो उसमें हीनता की भावना विकसित होती है। कमजोर, बीमार व अस्वस्थ बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं। अनेक अध्ययनों से निष्कर्ष निकलता है कि प्रायः बालक शारीरिक अक्षमता के कारण अपराधी बन जाते हैं। सिरिल बर्ड, हेली तथा बोनर एवं ग्लुएक्स आदि ने शारीरिक कारणों को एक कारण माना है। हटन ने अनेक प्रकार के शारीरिक दोषों का संबंध भिन्न भिन्न अपराधों से माना है। शारीरिक अपंगता, बहरापन, स्थायी रोग, शारीरिक वृद्धि में कमी, स्थायी दुर्बलता इत्यादि बालकों में हीनता उत्पन्न करती हैं, जो अपराध का कारण बन जाती है। मनोवैज्ञानिक कारण,
साइकोलॉजिकल कॉजेस। मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक असमानताओं को भी बाल अपराध के लिए उत्तरदायी माना है। मानसिक कारणों में दो प्रमुख कारण हैं: मानसिक योग्यता। गोडार्ड, हीली और ब्रूनर आदि ने अपने अध्ययनों में मानसिक योग्यता को बाल अपराध का कारण माना है। अर्थात जो बालक मानसिक दृष्टि से हीन व पिछड़े हैं अथवा जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, उनमें अपराध की भावना अधिक होती है। किंतु सर्वत्र यह सिद्धांत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। कई अध्ययनों में मानसिक योग्यता की दृष्टि से बाल अपराधियों में कोई विशेष कमी नहीं पाई गई है। भावात्मक अस्थिरता। भावात्मक अस्थिरता के कारण भी बच्चे अपराधी हो जाते हैं। बर्ट, हीली, बूनर आदि ने अपने अध्ययनों में पाया कि प्रायः अपराधी स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं, वह मानसिक संघर्ष से ग्रसित रहते हैं। इसी कारण वे अपराधों की ओर प्रवृत्त होते हैं। इस भावात्मक अस्थिरता के भी अनेक कारण होते हैं जो बालकों को अपराधी बना देते हैं। पारिवारिक कारण, फैमिली कॉजेस। परिवार बालक की प्रथम शाला है जहाँ जन्म के बाद बालक का सामाजिकरण होता है। बालक अपने माता पिता, बहन भाइयों के व्यवहारों को सीखता है। पारिवारिक परिस्थितियाँ भी अपना प्रभाव डालती हैं। यदि परिवार के सदस्य अपने उत्तरदायित्वों को भलीभांति नहीं निभाते हैं तो बच्चे उससे प्रभावित होते हैं और अंततः वह अपराधी बन जाते हैं। कार ने सामान्य परिवार उसे कहा है जिसमें माता पिता दोनों होते हैं। वहाँ आर्थिक दृष्टि से रहन सहन का सामान्य स्तर होता है, जहाँ पति पत्नी दोनों समान संस्कृति के पोषक होते हैं, जहाँ नैतिक नियमों की परिपालना की जाती है, गृह में शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कोई हीन व्यक्ति नहीं हो तथा परिवार के सभी सदस्य संघर्ष रहित होकर कार्य व्यवहार करते हैं। इनसे रहित परिवार विच्छिन्न माने जाते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित कारण पारिवारिक विघटन उत्पन्न करने वाले होते हैं जो बालक को अपराधी बनाते हैं। आनुवंशिकता। बालक की आनुवंशिकता उसकी शारीरिक एवं सामाजिक परिस्थिति को प्रभावित करती है। लोम्ब्रोसो ने व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं से ही अपराधी प्रवृत्ति की उत्पत्ति मानते हैं। अनेक शोध इस बात का प्रमाण है कि जिन बालकों के माता पिता अथवा पूर्वज अपराधी थे उनके बच्चे भी अपराधी होते हैं। गोडार्ड, रिचर्ड, ब्रूक और डुग्डेज आदि ने अध्ययन करके निष्कर्ष दिया कि अपराध वंशानुक्रम की देन होती है। यद्यपि आज इस मान्यता का विरोध किया जा रहा है। गिलिन एवं गिलिन के मत में अपराध का कारण वंशानुक्रम नहीं है। ब्रोकन होम, विच्छिन्न परिवार। वे परिवार जिनमें पहला माता पिता की या उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई है, दूसरा परस्पर संबंध विच्छेद हो गया है, माता या पिता का एक से अधिक विवाह होने के कारण उनके जीवन साथी एक से अधिक हैं, घर में भी माता या पिता दूसरे हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं किंतु दोनों में मनमुटाव, कलह व झगड़ा होता रहता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को पर्याप्त स्नेह नहीं मिल पाता और इससे उनका व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। हंसा सेठ, कार, बर्ड, बेजोट और सोलेंजर व ग्लूक आदि अनेक विद्वानों ने अपने अध्ययनों में पाया कि भग्न परिवार बाल अपराध के जनक माने जाते हैं या जनक होते हैं। अपराधी एवं सौतेले भाई बहन। बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं। वे हर अच्छे बुरे कार्यों को बड़ों के अनुकरण से आधार पर सीखते हैं। यदि परिवार में बड़े भाई बहन अपराधी हैं अथवा सौतेली भाई बहन हैं जो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो बच्चों का व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। उनमें विद्रोही भावना के स्वर मुखरित हो जाते हैं। वे दूषित वातावरण से बाहर रहने लगते हैं और गलत संगति प्राप्त कर अपराधी बन जाते हैं। अथवा जब माँ बाप बच्चों को समान रूप से स्नेह नहीं देते तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे अपने को परिवार से अलग कर लेते हैं और उनके मन में अपराध की भावना जागृत हो जाती है। दोषपूर्ण अनुशासन। किन्हीं परिवारों में बच्चों पर कोई अनुशासन नहीं होता है अथवा दूसरी ओर बच्चों का कठोर नियंत्रण रखा जाता है। कभी कभी लड़कियों व लड़कों के साथ गलत माँ बाप का अलग अलग व्यवहार होता है एवं अनेक कारणों का परिणाम बालकों को अपराध की ओर बढ़ाना ही होता है। बच्चों में निराशा उत्पन्न हो जाती है तो वह
माता पिता का विरोध करने लग जाते हैं अथवा हर इच्छा की पूर्ति होने पर बालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना की समाप्ति हो जाती है, जिससे परिवार के बाहर जब इच्छित वस्तु नहीं मिल पाती तो वे अवैध तरीके अपनाकर उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार बालकों पर अत्यधिक नियंत्रण एवं पूर्ण स्वच्छंदता दोनों ही स्थितियां अपराध की जनक मानी जाती है। निर्धनता भी अपराध का कारण बन जाती है। जब गरीबी के कारण छोटे बच्चे कार्य करने लगते हैं और धीरे धीरे उनमें धन के प्रति प्रलोभन आ जाता है तो अपने मालिक के घर ही चोरी करने लग जाते हैं। अनेक अध्ययनों जैसे बर्ट, हिले, हंसा, सेठ, रटनसा आदि के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि निर्धनता बाल अपराध का एक प्रबल सशक्त कारण है। अति भीड़ वाला परिवार, ओवर क्राउडेड फैमिली भी कई बार अपराध के लिए वातावरण उपलब्ध करवाती है। आधुनिक समाज में नगरीकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को रहने का पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। बड़े परिवार को भी बहुत छोटे स्थान में रहना पड़ता है। इसके कारण माता पिता न तो बच्चों पर पूर्ण ध्यान दे पाते हैं और न ही कोई अतिरिक्त सुरक्षा उन्हें मिल पाती है। मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं, अतः बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्त होते जाते हैं। माता पिता स्वयं ही उन्हें बाहर भेजना पसंद करते हैं, जहां बच्चे अपराधी बालकों की संगति प्राप्त करके और स्वयं भी अपराधी बन जाते हैं। पर्यावरण संबंधी कारण, बच्चों का वातावरण का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। घर के बाहर का वातावरण भी बच्चों की अत्यधिक प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चा स्कूल आदि के रूप में घर से बाहर अपने समुदाय के संपर्क में भी आता है, जहाँ की परिस्थितियाँ उसे प्रभावित करती है। समुदाय या बाह्य वातावरण में निम्न कारण महत्वपूर्ण है। पहला, विद्यालय वह स्थल है जहाँ बच्चों का भविष्य निर्माण करता है, उसे सद्मार्ग पर ले जाता है। किंतु यदि विद्यालय का वातावरण अनुपयुक्त है, जहाँ अपराधी बच्चे पढ़ते हैं, तो वे अच्छे बच्चों को भी अपराधी बना देते हैं। स्कूल में भाग जाना, घर का कार्य करके न लाना, गृह कार्य करके न लाना, आक्रामक व्यवहार करना आदि अनेक अपराधी कार्यों का कारण अध्यापकों या बालकों पर ध्यान न देना, बीमारी, मानसिक असुरक्षा, अध्यापकों का व्यवहार, मनोरंजन का अभाव, बच्चों की आवश्यक किताब, कापियाँ आदि उपलब्ध न होना आदि। अतः विद्यालय का अनुचित व्यवहार भी बालकों को अपराधी बना देता है। स्कूल से पलायन एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। पड़ोस भी इस प्रकार के वातावरण उपलब्ध करवाता है, जिसमें मनोरंजन, अपराधी क्षेत्र, इस प्रकार के उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त बाल अपराध के अन्य अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि फुटपाथ पर सोने वाले बालक, युद्ध के परिणाम स्वरूप बचे हुए परिवार, अनाथ बच्चे, खराब साथी, यौन अपराध वाले उपन्यास, सस्ता साहित्य, आवारागर्दी, वो बिना आज्ञा स्कूल से भागने वाले बच्चे, ये सभी अन्य बालकों को अपराधी बनाने के लिए पर्याप्त साधन हो सकते हैं। इसीलिए जो हमारे आसपास का जो एरिया है, उसको हमें ध्यान से, एक समाजशास्त्री होने के नाते उस पर हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन भारत में बाल अपराध के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।